हेलो बेटा, सिक्स साइंस नॉन कोचिंग क्लास में कल हम पढ़ने स्टार्ट किया था जॉइंट्स के बारे में। 8 चैप्टर रीड कर रहे हैं हम साइंस का। ठीक है बेटा। उसके अलावा बेटा आज से अपना जो होमवर्क है कैंपस प्रो एडवांस पे ही आएगा। व्हाट्सएप पे किसी भी तरह का कोई होमवर्क आपको आज से नहीं मिलेगा। उसके अलावा नेक्स्ट वीक से आपके यूटी स्टार्ट हो रहे हैं। सिलेबस आपको सभी को पता है। हमने फर्स्ट चैप्टर लर्न करना है यूटी के लिए। ठीक है बेटा। तो सभी बच्चे अपना कैंपस प्रो एडवांस इंस्टॉल कर लें, उसी पे आपका होमवर्क है वो प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है बेटा। उससे आगे अब हम करते हैं अपना चैप्टर रीड करना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 8 रीड कर रहे थे हम। ठीक है। हम जॉइंट्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो पहला हमने पढ़ा था बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। ठीक है। जैसे उसके लिए हमने एक एक्टिविटी की थी। क्या एक्टिविटी ली थी बेटा हमने? हम क्या करेंगे, एक बाउल लेंगे, उसमें एक बॉल को फिट करेंगे और ऐसे फिट करेंगे वो उसमें इजीली फिट हो जाए और रोटेट भी कर पाए। उसके ठीक बीच में एक स्टिक लेंगे और स्टिक को ऐसे हम या तो उसमें चिपका भी सकते हैं, ठीक है, उसमें डाल के उसको फिक्स कर सकते हैं। फिर उसको स्टिक की हेल्प से रोटेट करेंगे तो ईजिली इसमें रोटेट होनी चाहिए। जैसा हमने ये बनाया ऐसे ही क्या होते हैं अपने बाल और सॉकेट जॉइंट होते हैं, जिनसे अपनी क्या होती है बोन्स हैं वो जुड़ी होती हैं आपस में। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आता है अपने पास हिंग जॉइंट। क्या करता है हिंग जॉइंट का मतलब क्या है? दिस टाइप ऑफ जॉइंट अलाउज मूवमेंट इन वन डायरेक्शन। इस तरह के जॉइंट क्या करते हैं बेटा, एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट को अलाउड करते हैं। दैट इज बैक एंड फोर्थ और अप द डाउन मूवमेंट। या तो आगे हो सकता है या पीछे हो सकता है या ऊपर या नीचे, एक ही डायरेक्शन में होगा एक बार में। दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज लाइक द हिंग इन आवर डोर्स एंड विंडोज। ये जॉइंट कैसे होते हैं? जैसे अपनी विंडो और डोर में हिंग्स होते हैं, उन्हीं की तरह ही काम करते हैं। हिंग जॉइंट इज प्रेजेंट इन आवर एल्बो, नी, फिंगर एंड टो। ठीक है। हमारी कोहनी में, हमारे घुटने में, हमारी उंगलियों में और हमारे टो में, अंगूठे में, यही क्या होते हैं? हिंग जॉइंट होते हैं। यानी कि हम आगे ही कर सकते हैं एक बार में, एक ही हमारा मूवमेंट हो सकता है। हम ये नहीं कि एक बार ऐसे या ऐसे सभी मूवमेंट एक बार कर सके, यानी कि सिंगल टाइम पे एक ही डायरेक्शन में हम मूवमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पोइटल जॉइंट्स। द जॉइंट्स बिटवीन आवर नेक एंड स्कल इज पोइटल जॉइंट्स। हमारी गर्दन और जो खोपड़ी होती है उसके बीच में जो जॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं पोइटल जॉइंट्स। इट अलाउ हेड टू बेंड डाउन। ये क्या करता है? हमारे सर को नीचे झुकने में हेल्प करता है। एंड अप एज वेल टू टर्न राइट। और ऊपर भी कर सकते हैं, राइट भी जा सकते हैं, लेफ्ट भी जा सकते हैं। इन सच ए जॉइंट ए सिलेंड्रिकल बोन। ठीक है बेटा। तो इस जॉइंट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने हेड को आगे पीछे ऊपर नीचे। इन सच ए जॉइंट ए सिलेंड्रिकल बोन कैन रोटेट लेफ्ट और राइट इन ए सर्कल। इस तरह के जॉइंट में जो सिलेंड्रिकल बोन होती है वो बेटा क्या करती है, लेफ्ट राइट एक सर्कल को तरह घूम सकती है। ठीक है बेटा। यानी कि हेड वाले जॉइंट की, हेड और अपने जो सर्कल खोपड़ी है और नेक के बीच में जो जॉइंट होता है उसकी बात कर रहे हैं। आगे था ग्लाइडिंग जॉइंट्स। दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज प्रेजेंट इन एंकल एंड रिस्ट। इस तरह का जॉइंट कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा? हमारे एंकल और रिस्ट में, यानी कलाई में और एंकल में, टखने में। विच हैव ए फ्लैट सरफेस दैट कैन ग्लाइड अगेंस्ट ईच अदर। जिसमें क्या होता है, एक फ्लैट सरफेस होता है जो ग्लाइड करता है एक दूसरे के अगेंस्ट। ठीक है। जैसे हम क्या कर दें, एक दूसरे के अगेंस्ट वो घूमता है, रोटेट करता है। आगे आता है मस्कुलर सिस्टम। वी हैव लर्न अबाउट बोन्स। हमने लड़ियों के बारे में पढ़ा, डिफरेंट पार्ट ऑफ बोन्स के बारे में पढ़ा, डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट में पढ़ा, लिगामेंट पढ़ा, टेंडन्स पढ़े। लव लेट अस सी व्हाट मेक्स द बोन्स टू मूव। अब हम ये देखेंगे कि हमारी बोन्स को मूव करने के लिए कौन पॉसिबल बनाता है। ठीक है बेटा। उसके लिए आती है अपने पास ये एक्टिविटी आती है, एक्टिविटी 8.3। टू सी द फंक्शन ऑफ मसल्स। हमें मसल्स का फंक्शन देखने के लिए मेक ए फिस्ट विद वन हैंड। एक हाथ से क्या करना है, फिस्ट बनाना है। बेंड योर आर्म एट एल्बो। आपको अपनी जो आर्म भुजा है उसको एल्बो तक घुमाना है। नाउ टच योर अपर आर्म। अब हमें अपने ऊपर वाली भुजा को टच करना है। बिलो शोल्डर, शोल्डर के नीचे। विद योर अदर हैंड, दूसरे हैंड से। व्हाट यू फील, आप क्या फील करते हो? व्हाट डू यू फील, आप क्या फील करते हो? डू यू फील ए सोलर रीजन इन द साइड ऑफ अपर आर्म। क्या आप अपने अपर आर्म में जो सोलन है, सूजन है, वो आप देखने को मिलती है? व्हाट आर दीज दैट हग आउट। ये क्या होता है जो बेल्ज आउट, यानी कि क्या जो उभरा हुआ है हिस्सा है, ये क्या है? देखो बेटा, हमने क्या करना है, जैसे हमने अपनी मुट्ठी बंद की और मुट्ठी बंद करके हम करते हैं ना कि डोले बनाते हैं, तो वो एक स्टेप आपने करके देखना। तो डोले बनाने का मतलब क्या है, वो सूजा हुआ हिस्सा किस वजह से दिखाई देता है, क्या फील होता है, वो आपने देखना है। ठीक है। ये क्या है बेटा? दीज आर मसल्स। ठीक है। ये मसल्स हैं।
मसल्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड फॉर्म द मस्कुलर सिस्टम। जो मसल्स होती है वो अलग अलग बॉडी पार्ट में मौजूद होती है और क्या बनाती है, मस्कुलर सिस्टम बनाती हैं। मसल्स आर मेड ऑफ इलास्टिक टिश्यू से बनी होती हैं एंड आर इन द फॉर्म ऑफ बैंड्स, और बैंड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। जैसे हम बैंड पहनते हैं ना, ऐसे ही मसल्स आर अटैच टू द बोन बाय टेंडोन्स की हेल्प से जुड़ी होती हैं। मसल्स बैंड्स वर्क इन पेयर में काम करती हैं ये। व्हेन वन बैंड ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, जब एक मसल बैंड क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, इट पुल द बोन टुवार्ड्स इट्स साइड। इससे क्या होता है, ये जो बोन होती है, हड्डी होती है, इसका वो अपनी साइड खींचता है। एंड अदर बैंड ऑफ मसल्स रिसल्ट, दूसरी जो बैंड होती है वो क्या करता है, रिलैक्स। अगर एक काम करता है तो दूसरा क्या करता है बेटा, रिलैक्स करता है, और अगर दूसरा काम करता है तो पहला क्या करता है, रिलैक्स करता है। बल्जिंग एट अपर आर्म इज ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वन बैंड ऑफ मसल्स विच आर कॉन्ट्रैक्टिंग। ठीक है, जो बल्जिंग होती है, जो सूजन हमें दिखाई देती है अपने ऊपर वाली भुजाओं में, वो किसकी वजह से होता है, जो एक बैंड होता है मसल का वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, सो मूवमेंट ऑफ बोन्स इज ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ बैंड्स ऑफ मसल्स। ठीक है, जो मूवमेंट होता है अपनी हड्डियों में वो किस वजह से होता है बेटा, जो मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिलैक्स करती हैं। ठीक है, सिकुड़ती हैं और खुलती हैं। बॉडी मूवमेंट्स आर ड्यू टू कंबाइंड फंक्शन ऑफ बोन्स एंड मसल्स। ठीक है, जो भी बॉडी मूवमेंट होते हैं, जो भी फंक्शन अपने अंदर होते हैं वो किसके कारण होते हैं बेटा, कंबाइंड मूवमेंट होते हैं बोन्स और मसल्स के, यानी कि दोनों का ही मिला जुला काम होता है। बोन आल्सो कैन नॉट मूव, जो बोन्स होती है, हड्डियाँ होती हैं, वो अकेली मूव नहीं कर सकती। बोन्स अलोन कैन नॉट मूव, ओनली मसल्स हैव द एबिलिटी टू मेक द बोन्स टू मूव। सिर्फ क्या होती है, मसल्स में ये कैपेबिलिटी होती है, ये योग्यता होती है कि वो उनको क्या करवा पाएँ, मूवमेंट करवा पाएँ। मसल्स हेल्प अस टू मूव, टू रन, टू च्यू और टू स्माइल। मसल्स हमारी किस में हेल्प करती है बेटा, मूव करने में, रन करने में, चबाने में, स्माइल करने में। ठीक है बेटा, इस तरह से मसल्स हमारी अलग अलग चीज़ों में हेल्प करती हैं। मोर टू नो में क्या आता है, द नंबर ऑफ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी 650 to 800, आउट ऑफ देम 639 आर स्केलेटन मसल्स। ठीक है, कितनी मसल्स होती है हमारे शरीर में, 650 से लेके 800 तक मसल्स हो सकती हैं, जिसमें से 639 क्या है, स्केलेटल मसल्स हैं। व्हेन यू स्माइल, जब आप स्माइल करते हो, अबाउट 15 मसल टेक पार्ट, तो 15 मसल्स क्या करती हैं, 15 मसल्स इसमें हिस्सा लेती हैं। बट व्हेन यू फ्रोन 30 मसल्स टेक पार्ट, सो ऑलवेज ट्राई टू स्माइल, नेवर टू फ्रोन। ठीक है, जैसे फ्रोन करते हो, आप उदास होते हो या सर को चढ़ाते हो, तो आपकी कितनी 30 मसल्स इसमें हिस्सा लेती है। तो हमेशा क्या करो बेटा, स्माइल करें, फ्रोन ना करें। ठीक है बेटा, तो ये आपको रीड करना है। और इससे रिलेटेड देखो नीचे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं रफ नोटबुक में। यहाँ तक का चैप्टर रीड करके और इनको रफ नोटबुक में सोल्व करना है। उसके साथ साथ आपको यूटी के लिए फर्स्ट चैप्टर है वो लर्न करना है। ठीक है बेटा।